bike onto the white salt because they built all these concrete things. Bad idea actually. Difficult. करेक्ट। देखो ये दुनिया के सबसे इम्पेशेंट प्राणी है, सबसे ज़्यादा इम्पेशेंट प्राणी। ओहो हो, क्या बात है भैया। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम रन ऑफ कच्छ। वाइट रन रिजॉर्ट, हाँ कंफर्म कर सकते हो आप पूछ के। Sky looks amazing. It's going to sunrise within 32 minutes, exact 32 minutes, and this is how it looks. It looks beautiful. It looks really beautiful. बस थोड़ी देर बाद फिर हम जो हमारा जो एम था, एक विजन था रन ऑफ कच्छ पे अपनी बाइक्स उतारने का, वो पूरा होगा होपफुली आफ्टर 40 और 45 मिनट्स। वो फील अलग होगी। And here we enter the main area. Very good morning from Run of Kutch. It's right now 7:20 AM in the morning. As you can see, the sun is about to rise in next 14 or 10 minutes. और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है because what we were aiming for when we started off from Delhi. Now we are here right now at this white sand, and probably within few minutes later we'll just jump off our bikes to the sand and we'll ride somewhere near to get some good photographs and to enjoy that moment. Brown than this, but getting the bike onto the white salt because they built all these concrete things is bad idea actually. Difficult. Correct. Wasn't there, so we could just sort of go in a little bit, park and take pictures. But I also believe it's wet this year, so. But let's okay. That side because they have one route for camel. Okay. And of course, if camel tires can go there, then at least we can push our bike till that point. And maybe just be careful because if it's wet, it will just sink in like that. Then it becomes a huge challenge to take it up. Okay. eventually you will fall down. मतलब कुछ होना नहीं है उसमें। देखते हैं एक बार कोशिश करते हैं। जल्दी चल ताकि गिर जाए तो टाइम मिल रही। थैंक यू शूमी, सेम है। Oh man, that was amazing. Met Mr. Shumi. How? That was a great feeling, yaar. When I met him. Nishan bhai, you missed this? Oh. बहुत केयरफुली चलानी पड़ेगी। यहाँ पे अगर बाइक गिर गई तो उठाने में मुश्किल, उसके बाद ले जाने में मुश्किल, उसके बाद कोई रेत उसमें फंसा। बट लुक एट इट मैन, लुक एट इट, ये चाहिए था हमें यार। भाई वो हो गया है, आत्मा को तृप्ति मिल गई है लिटरली। एक होता ना सोल प्योरीफाई होना, वो हो गया यहाँ पे देख के। ओह यार, आराम से आ जाओ पैर रख के। अगर स्लिप मार रहा ना, स्लिप तो नहीं मार रहा। हाँ
ब्रेक कहीं नहीं मारनी, अपना चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, और ना बाइक भगानी यहाँ पे। तो मैंने कहा एक छोटा सा टूर तो बनता है यार इस पे, इस वाइट सैंड पे, जिसके लिए हम आए थे इतनी दूर से, इतना लंबा सफ़र तय करके, तो बनता था वो। इट्स अमेजिंग। सो वी आर हेडिंग बैक, क्योंकि ब्रेकफास्ट टाइम भी हमारा, वो टाइम वेस्ट नहीं करना, वो खाना भी, बहुत भूख लग रही है। उसके बाद वी हैव टू हेड बैक टुवर्ड्स दिल्ली। हमारा सफ़र ये ख़त्म हो जाएगा आज के दिन। जितना हमने करना था कवर हमने करा। वी एंजॉयड इट थॉरली। लास्ट नमस्ते तो कह दूँ, लास्ट थैंक यू। थैंक यू गॉड, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू भाई, थैंक यू। वी डिड इट। सो this is our last goodbye to this beautiful place. We lived it thoroughly, we enjoyed it thoroughly, we lived each and every moment. It was a mesmerizing experience, we can't even express. जो हमने आंखों से देखा वो कैमरा भी जस्टिफाई नहीं कर सकता इसका। पूरी ज़िंदगी जी हमने 3-4 दिन के अंदर। ऑफ कोर्स राइड बहुत हुई है, वही करने आए भी थे, बट ठीक है, ब्यूटी अलग है। हमने सनराइज भी देखा, यहाँ का सनसेट भी देखा। वो बोलते हैं ना अर्थ इज स्फेरिकल, हाँ लेडी ने बोली थी, वो बात सच है। यहाँ एक्चुअली में स्फेरिकल है। जो कलर्स वेव्स चेंज होती है ना, वो वेवलेंथ का डिफरेंस दिखता है कि यहाँ करेक्ट, ऑरेंज, येलो। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हम यहाँ से सेफली जा रहे हैं और सेफली वापस पहुँचे। मिलते हैं आपको सीधा होटल में। बाय बाय। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू मैम, बाय। सो बाय to this beautiful white run resort. I must say it was a luxurious stay. We enjoyed it thoroughly. Yeah, it was good. Just look at it. Chale. So right now we are going towards Kala Dungar. Reason being पेट्रोल फिल अप करवाना है, और यहाँ से जो पेट्रोल पंप है, इट इज़ अराउंड 20 kilometers and the current reading shows 100 kilometers it can run within whatever fuel I have in my bike. So I don't want to take any kind of a risk, any kind of risk. So that's why we are going there. और हो सकता है कि हम काला डूंगर भी हिट कर सके देखने के लिए एक बार, वो लेट्स सी। जाते ही नहीं जाते, वो बात की बात है। क्या बात है, जैसे हमें मोटरसाइकिलिंग का शौक है, ऐसे ही लोगों को साइकिलिंग का शौक है। गुड, कीप इट अप गाइस, वेरी गुड। बहुत तेज हवा है, बहुत तेज हवा है। वाह यार, इतनी दूर आके पावर मिल रहा है, बहुत खुशी की बात है। तो जितनी जगह जगह पे जाके हमने नॉर्मल पेट्रोल मिल रहा था, आज थोड़ी पावर वाला डलवाएंगे यार, मज़ा आएगा बाइक को भी और हमें भी। सो प्लान चेंज, फ्यूल अप करा लिया हमने। काला डूंगर नहीं जा रहे क्योंकि ऐसी सड़क है, और फिर वापस आना पड़ेगा। 60-70 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो जाएगा हमारे लिए। तो और ऐसी सड़क पे मतलब वेस्ट 2 घंटे अपना निकालना है एक तरीके से। और अगेन वी आर प्लानिंग टू हिट माउंट आबू, और इस बार स्टे भी वहीं पे करेंगे क्योंकि हम एक दिन एडवांस में ऑलरेडी चल ही रहे हैं, बिकॉज टुडे इज़ 9th राइट। सो इसी वजह से So we have to take left for भुज। यहाँ से भुज दिखा रहा है 23 किलोमीटर। तो पहली बार मैं रिटर्न जर्नी का भी व्लॉग बना रहा हूँ, जनरली मैं बनाता नहीं हूँ। रीज़न बीइंग कि रिपीटेटिव रूट्स हो जाते हैं, बट यू नेवर नो वापस जाते हुए क्या अलग नज़ारा मिले, कुछ अलग चीज़ें मिले, कुछ अलग एक्सपीरियंस हो जो शायद मैं कभी दोबारा हूँ मेरे काम आ जाए या किसी और के काम आ जाए, राइट।
We covered around 85 kilometers in 1.5 hours, so which is too good. So इस हिसाब से तो लग रहा है हम 8-9 बजे पहुंच जाएंगे माउंट आबू, कोई जल्दी भी नहीं है। so, अहमदाबाद है यहाँ से 331, पालनपुर 348, तो पालनपुर से ही हमें जाना है। We just took a short break after just covering the around 3 or 4 kilometers in which I showed you where we were actually going towards Ahmedabad. तो प्रॉब्लम ये थी कि मुझे अपने टायर में मुझे पंचर का फील हो रहा था और ऑफ कोर्स एक पंचर निकला है और बिल्कुल सही टाइम में सही राइट पॉइंट पे रुके, क्योंकि इसके साथ में मसाला एक सोडा वाली की शॉप भी है जिसमें सोडा आइसक्रीम मिलती है, तो हम वो भी ट्राई आउट करने आ रहे, देखते कैसी होगी यहाँ पे। क्या ले रहे हो भाई? कौन सा वाला लिया है? इसको सिंह सोडा बोलते हैं। कौन सा? सिंह सोडा। सिंह सोडा। चखते बताओ। ये तो तुमने मूंगफली डाल दी इसमें, चखना बना दिया इसके ड्रिंक। बढ़िया। इससे प्याज भी घुसती है और अच्छा। बस सिर्फ इस ट्रिप का एक ही डिसएडवांटेज ये है कि हमें सेम रूट से वापस जाना पड़ रहा है। नॉट श्योर कि इसका कोई कंप्लीट सर्किट होता है या नहीं होता इफ़ वी हैव टू गो बैक टू दिल्ली। तो जैसे मैंने स्पीति कवर करा था, स्पीति में भी आपके 2 रूट हो सकते हैं, हिमाचल से, एक शिमला से। सेम गोज़ फॉर लद्दाख। और यहाँ का बस ये है कि हमें वापस उसी रूट से जाना पड़ेगा। पहली बार दिखा भाई फाटक, तो यहाँ पे पहले तो नहीं था यहाँ पे फाटक, था फाटक उस टाइम पे? हम यहाँ पे आए नहीं थे। अच्छा, क्यों? हम इस हाईवे के हाँ वहाँ चले गए थे, ओके। फिर उस हाईवे से ऐसे आके टाइगर शेप में आ गए थे। ओके, तो 150 किलोमीटर्स कवर करे हमने 3 घंटे में, और इसमें अगर मैं एक्सक्लूड करूँ आधा घंटा वेट भी करा है, तो बेसिकली 2.5 घंटे में 150 किलोमीटर का नॉट बैड मैन, नॉट बैड। और बहुत तेज़ धूप लग रही हो खड़े हो के भी। देखो ये दुनिया के सबसे इम्पेशेंट प्राणी है, सबसे ज़्यादा इम्पेशेंट प्राणी। ओहो हो, क्या बात है भैया। मुझे लगा एक पल का तो आप आओगे ऐसे ही निकल के चले जाओगे इसमें से। लेट हो रहा है वैसे भी 15 मिनट और। जल्दी जाओ, कटो, जल्दी कटो, इतनी तेज धूप सही नहीं आ रही, जल्दी फटाफट। इस रूट पे तो ऐसा लग रहा है कि ट्रकों का राइडिंग ग्रुप आ गया यार। इतने सारे ट्रक एक साथ है ना यहाँ पे, बिल्कुल चिपक के चल रहे हैं, उनके बीचों में से निकालना पड़ रहा है। मैंने जैसे बताया था ना सांप की तरह, वैसे। क्या हम बीचों बीच से निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं, और निकाल लिया, बट सेफ नहीं था। एक ने भी मुझे अगर लेफ्ट साइड या राइट साइड से चुम्मी दी होती तो परमानेंट चुम्मी बन जाती मेरे लिए। सो दिस इज़ दी NH27 एंड हमने लास्ट एक आवर में 90 किलोमीटर कवर करा है, 90 किलोमीटर्स। वी आर गोइंग एट अ वेरी ग्रेट स्पीड, क्योंकि हमने हमने वो डिले जो डिले किया था 1.5 घंटे का, जो मेरी वजह से डिले हुआ था, उसको ओवरकम करना, उसको नलीफाई करना था। So till the time we reach Mount Abu, I want to tell some positive things about of being a biker. So start करते हैं। With the first point, we don't need to give any toll, right? So in most of the cities in India, the bikers don't need to give any toll, okay? Toll fees. Secondly, we can avoid traffic jams, okay? And also we can maneuver in the city if there is some huge traffic jam, right? And thirdly, if we are going out for a vacation, we can stop wherever we want at any point of time. कभी भी रुक सकते हैं हम लोग। Fourthly, we actually burn calories on the long routes. So basically, if I'm sitting in this particular position, then I have to hold the
handle very tightly and ride in a very specific riding posture with respect to my riding style. तो अपना कोर टाइट करके बैठना पड़ता है. उसमें बताते हैं that we burn calories actually. So in 2 hours we have completed 160 kilometers. बहुत उम्दा राइडिंग कर रहे हैं हम लोग. सो पब्लिक जी, अभी है माउंट आबू 136 किलोमीटर्स और जिस पेस से हम अगर चल रहे हैं तो 2 घंटे में और पहुंच जाएंगे. तो अभी बज रहे हैं शाम के 5:50, मतलब 6 बज रहे हैं. तो 8 बजे तक, 8:30 बजे तक हम माउंट आबू में अपनी जो जेट है उसको लैंड करा देंगे, क्योंकि हम उड़ रहे हैं. So we are going through the main highway only, पालनपुर, क्योंकि जो स्टेट हाईवे था, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे 24 वो दिखा रहा था 73, और मेन हाईवे जो था पालनपुर वाला वो दिखा रहा है 79. तो हमने कहा चलो यार मेन हाईवे से चलते हैं, क्या स्टेट हाईवे से जाएंगे. 6-7 किलोमीटर का फ़र्क है, तो वहीं से निकल रहे हैं हम लोग. दीसा, ये जगह का नाम है दीसा. सही दिशा दिखाते हुए हम लोग जा रहे हैं आगे. थैंक यू दीसा जी. क्या भाई, कोशिश कर सकते हैं बीचों बीच से निकालने की. क्या निकाल पाएंगे? यस. और क्या हम भी? यस. अरे ओ बाबू, रह गया सिर्फ 30 किलोमीटर माउंट आबू. तो 30 किलोमीटर का मतलब मैक्स टू मैक्स 30 मिनट अपने लिए. ज़्यादा तो हम इसको 20 मिनट बना देंगे गरम गरम चाय पीने के लिए. 4 hours, to be honest 3.5 hours, or 3 hours 15 minutes 20 minutes we have covered around 300 kilometers. मैंने बोला था ना उड़ते हुए आएंगे, और उड़ते हुए अब आराम से लैंड भी करेंगे, क्योंकि कल बहुत लंबी राइड भी है वापस दिल्ली की तरफ. And here we have reached our hotel Savera Palace.